जी तो मेरा मसाला मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ तो चलो सुनाओ जरा 2 लाइनें। हैप्पी बर्थडे नहीं वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी। और सो के उठ के हैं, खूबसूरत से दिन का आगाज़ हुआ जाता है जिसमें हल्की बुल्की धूप भी शायद निकली है, बट ठंड फिर भी बड़ी शदीद किस्म की हवा जो है ना वो भी चल रही है। मेरे मैंने सुना है कि धूप के साथ हवा भी चल रही है। खैर वो हम अभी उठे हैं, फ्रेश होंगे, बाहर निकलेंगे, फिर टेरेस पर जाकर देखेंगे बाहर के क्या तासुरात हैं। सो जी उठ गए हैं। बस अब फर्स्ट ऑफ ऑल काम ये करना है कि पहले करना है नाश्ता, मतलब फ्रेश होकर नाश्ता करना है। फिर उसके बाद आज दिन के काफ़ी से काम है वो आपको साथ साथ पता चलेंगे। पहले हम करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट जो है वो मैं आपको बताती हूँ क्या है। स्पेशल सा है, स्पेशल नहीं मतलब कि लाइक मेरे अब्बा जी लेके आए। मैंने कल उनको कहा था कि हमारे लिए लेके आना, आप कल जश्न पे जा रहे हो तो वो लेके आए हैं। वो हम आपको करते वक्त फिर दिखाते हैं। हाँ जी तो आज का ब्रेकफास्ट है हमारा भटूरे। मेरे अब्बा जी कल जश्न से ले ही आए थे। देखा मैंने कहा था ना मैं उनको कहूँगी तो वो ही लेके आएंगे, मना अली से तो हम ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते। ये मैं खा रही हूँ ना। सो हमारा आज का नाश्ता ये घर का चार ये चुप के ले आई है। सत्ती सवेरे चार भी ना खाना ऑयली भटूरा तो चार क्यों खा रही हो फिर? ये इसके ये मिर्च के साथ भटूरा खत्म हो जाएगा तुम्हें लगता है? चलो देखते हैं गाइस। तो आज के लिए हम हो गए हैं तैयार। आज है गाजी शहनशाह की विलादत, नहीं सॉरी ज़हूर। यहाँ पे अभी अली होता ना वो खैर से काम पे अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, तो उसने कहता विलादत नहीं होती ज़हूर होता है, ज़हूर होता है उनका, ज़हूर होता है। तो जी मौला का ज़हूर जो है वो बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। मैं हो चुकी हूँ रेडी हो गई, अभी तैयार हो रही है। अभी उसका मेकअप बॉक्स अलमारी में से बाहर निकला है और अभी वो खुलना है, ये आप देख सकते हैं अभी ये खुला है और अभी उससे तैयार होना है। सो वो तैयार हो जाए। मेरा था कि मैं टाइमली तैयार हो जाऊँ क्योंकि मुझे बाद के कुछ काम भी थे करने वाले। उससे पहले नाश्ता वगैरह करके फ्री और मैं सारे काम करके जो एक्स्ट्रा ऊपर वाले काम होते हैं रेडी शेडी हो के फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। देन उसके बाद तैयार होकर फिर जो काम करने वाले हैं लाइक अपनी सेलिब्रेशन के, छोटी सी सेलिब्रेशन के, वो फिर मैं साथ साथ करूँगी। अभी फ़िलहाल मेरा सबसे पहला काम है किचन में जाने का, बल्कि सारे काम किचन में ही है क्योंकि मैंने कुछ बनाना है। और मैंने क्या बनाना है वो मैं आपको किचन में जाकर बताती हूँ क्योंकि ये उतनी देर तक रेडी हो जाए। सो मैंने पहले सोचा था कि मैं टाइम से तो है फिलहाल मैं तैयार होगी, बट लाइट खत्म हो जाएगी तो मैंने कहा था मैं अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा लूँगी। अगर वो कहीं तैयार हो गई, लाइट हुई तो हो जाएंगी, अगर कम भी लाइट हुई तो हो सकती हुई तो हो जाऊँगी। बट पहले जो साथ साथ काम करने वाले हैं वो करने, क्योंकि गैस ने भी तंग करना है, सिलेंडर ने भी, हर चीज़ से तंग करना है। और आज तो उन्होंने एक्स्ट्रा कुछ तंग करना है, इसलिए टाइम वेस्ट ना होते हुए चुप करके किचन में पहुँचते हैं जी। तो किचन में मैं आ चुकी हूँ। काम जो है मैंने अपना स्टार्ट कर दिया, लाइक जो मैंने बनाना था उसका। और मैं बना रही हूँ बिरयानी। मुझे नहीं पता कि मैंने फ़र्स्ट टाइम कब बनाई थी और मैंने लास्ट टाइम कब बनाई है, मुझे नहीं याद। मुझे इतना याद है कि शायद मैंने एक बार ही बनाई थी, बट कंफर्म नहीं है कि मैंने कब बनाई थी कब बनाई थी। सो आज मैंने कहा कि लाइक बिरयानी बनाते हैं और मैं बनाऊँगी। सो मैंने बनाना स्टार्ट कर दी हुई है। चिकन अपना जो है हमने रख लिया है और चिकन में अभी मैंने ये टमाटर डाले हैं। चिकन थोड़ी देर पहले डाले, इसमें थोड़ा वो पानी लग रहा है बिकॉज साहब में हमारी जो है गैस वो देख सकते हैं कि कितनी सी है। और सिलेंडर भी है, बट मैंने कहा कि मैं सिलेंडर जो है ना अभी लगाती हूँ बाद में, बिकॉज सिलेंडर के लिए ना चूल्हा रखना पड़ता है दूसरे वाला इधर ऊपर, तो वो थोड़ा सा अनबैलेंस होता है, तो मैं उस वजह से ना ज़रा अनकंफर्टेबल होती हूँ। तो मैंने था कि मैं मसाला जो है इसका चिकन का वो इस पर बना लेती हूँ, फिर जब राइस उस पर बॉयल करने होंगे वो मैं उस पर करूँगी। तो मैंने अपने मसाले सारे जो है वो सेट सूट करके रख दिए हैं और ये सब कुछ जो है मैं अपने अपने मुताबिक डाली। मुझे नहीं पता ज़्यादा है कम है, क्या हिसाब है क्या नहीं है, ना मैंने कोई रेसिपी देखी ना कुछ। लाइक आपको बेसिक बिरयानी जो होती है उसका पता ही होता है कि वो कैसे बनती है। सो ये सिर्फ जस्ट बेसिक सी जो है मैं वो बना रही हूँ। और इन्होंने अपना पता नहीं क्या रोला डाला हुआ। सो ये चिकन मेरा हो जाए। और गैस इतनी हल्की है, लिटरली मुझे घंटा हो गया किचन में आए हुए और इतना टाइम लग गया प्याज को ब्राउन होते हुए। और प्याज ब्राउन हुआ तो फिर मैंने उसमें लहसुन अदरक डाल के और चिकन डाल के टमाटर डाल के रखे हैं। अब ये ज़रा हो जाए, थोड़ा सा चिकन भून जाए, देन इनमें मसाले डाल के भून के इनको साइड पर रख देंगे, रेस्ट कराएंगे, फिर मैं लगूँगी चावलों की तरफ। हाँ जी तो मेरा मसाला जो है रेडी हो गया है। अब हमने चावल धो के रख दिए हैं, वो हो जाएंगे तो फिर हम चावल बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। कर सकते हैं कि क्या खराई भी है कि मैं खुद सा पहन के जो है वो कर रही हूँ किचन में काम,
बिकॉज बंदा फिर तैयार होता है, फिर पूरी तरह तैयार होता है। और पाँव मेरे ठंडे बर्फ़ हुए हैं। थोड़ा सा रेस्ट, जितनी देर चावल अभी भिगोए हैं वो भीग जाएँ 30 मिनट्स, देन उनको बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट नहीं 20 मिनट्स जब हो जाएंगे ना, फिर मैं पानी रख दूँगी और फिर 10 मिनट तक पानी बॉईल हो जाएगा और फिर हम इसमें डाल देंगे। सो मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ। मेरी अम्मा ने सी है, इतनी मेहनत कर मैंने जो इसके उनको तंग किया हुआ था। तो मैंने कहा मैं अपना ड्रेस आपको दिखा दूँ। ये ड्रेस के साथ शॉल बिल्कुल नहीं है। ये मेरी शॉल जो है मैंने घर पे ली होती है या नमाज़ पढ़ने के लिए मैं लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मैंने यही ले ली। वैसे मैंने शॉल पीछे रखी हुई है जो उसे लेनी थी ले ही है पर कोई बात नहीं। ये देखिए जी, ये मेरी अम्मा ने स्टिच किया है। हमने स्टाइलिश से बाजू बनवाए थे। जिसने डिज़ाइन देखना हो वो देख सकता है। इसके ऊपर वो भी लगे हुए हैं, क्रिस्टल भी लगवाए हुए हैं मैंने। और ये गले पे भी हैं। गले पे एक यहाँ का मिस हो गया, कह रही थी मुझे दे दो, मैं लगा देती हूँ। मैंने कहा ऐसे ही मेरी शर्ट के फ्रंट पे भी लगे हुए हैं, ऐसे ही शर्ट की बैक पे भी लगे हुए हैं। और ये मेरी फर्शी शलवार है। और मेरा खुस्सा भी जो है वो बाय चांस मैच हो ही गया उसके साथ पहनने के लिए। यहाँ पे हमने लेस लगाई है। यही वाले लेस वाले जो हैं वो फ्लावर्स जो हैं वो इधर लगाए हैं। एक्चुअली लेस मेरी अम्मा जो थी ना वो ज़्यादा सारी ले आई थी तो फिर वैसे मैंने लेस लगवाने का नहीं था प्लान, मैंने ये फ्लावर्स वगैरह यही ऐसे लगाने थे, बट लेस ले आई थी फिर बच की। तो कहती हैं कि वो भी लगा लो। रुकैया ने भी पहना हुआ है, उसका तो आज कंप्लीट हुआ ड्रेस सुबह ही। और मेरा कल सिला था, उसका आज हुआ है। सो जी, ये कल मेरी अम्मा ने इतनी देर बैठ के ये जो है ना सारे अपने हाथों से फ्लावर्स लगाए हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं अगेन मोटी हो चुकी हूँ, बट कोई बात नहीं, हम अपनी रूटीन दोबारा से सेट करेंगे। रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हुई हुई थी घूमने फिरने में और अच्छा सा खाया पिया, फिर मेरा जो है वेट बढ़ गया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, चल सीने हम कर लेंगे कम। सो मेरा हसीन सा जोड़ा सिंपल सा जी। हाँ तुम पढ़ो, हाँ मैं सुन रही हूँ। जा बता इसका जाकर सीधा सुनना, इसने तैयार किया है सो चावल हमने अपने रख दिया दम पे। अब हमने कहा कि हम पहले अपना केक कट कर लेते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, मैं बिजी थी। केक कट कर लेते हैं, फिर केक कट करके उतनी देर तक चावलों का दम भी आ जाएगा, फिर खाना शाना भी फिर जो है वो रेडी हो जाएगा, फिर बाद में खाना खाएंगे। पहले केक कट कर लेते हैं। अली का वेट कर रहे थे, वो आ गया। अब हम हैप्पी बर्थडे कर लें। आ जाओ। अब क्या लेने गई हो? ये तो फ़िरोज़ा, ये फ़िरोज़ा है आज। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या गाजी। ये हमारा जी कितना प्यारा सा। तुमने कसीदा पढ़ना था? हाँ तो चलो सुनाओ जरा 2 लाइनें। हैप्पी बर्थडे नहीं, ये तुम तैयार हुई हो फ्रोजी सूट पहन, चलो कसीदा पढ़ो। तो नहीं, मैं इस तरह थोड़ी पब्लिकली पढ़ना है। ले पब्लिकली पढ़ना है, सब सुनेंगे तुम्हारी आवाज में। सब क्या चाहती हो, कभी सुने ना कसीदा ना सुने। ले मौला का जिक्र कैसी भी आवाज में हो तो हो सकता है। चलो पढ़ो। मैंने कर लिया जिक्र हुन पढ़ नहीं रही है ने तैयार किया सी। एक से कट गया और मैं तो बस उस टाइम की फोटो खींची। मैं तो मैंने दिहाड़ी तो बुलाया कया, मैं कसीदा नहीं पढ़ा, इसने तैयार किया था बस। ये जैसे ही एक लफ्ज भी ये पढ़ी होगी ना, मैंने उसी टाइम ऐसे कैमरा खोल के कैप्चर कर दिया। अच्छा अंदर से चॉकलेट वाला है? मैंने वही कहा था। क्रीम इनकी बहुत अच्छी मुझे लगी थी। नहीं मजे क्या मैं तुम्हें बताऊंगी नीचे बायो में, उनका दे देना लिंक। नहीं बहुत मजे क्या है। क्रीम बड़ी फ्रेश है। हमने इस दफा लेयर्स को जरा थोड़ा किया, लेयर्स बहुत ना बोलो। खैर लेयर्स का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मतलब बर्थडे वगैरह पे भी वही आता है और विलादतों वगैरह पे भी मोस्ट प्रॉपर्ली हमारा वही आता है। बट इस दफ़ा हमने कहा कुछ चेंज करते हैं। एक्चुअली कल रुकैया वगैरह ने अपने ऑफिस में भी केक कट किया हुआ था, तो यहाँ से बनवा हुआ था, तो ये मैंने लाइक लुक वाइज देखा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इसने मुझे कहा कि ना टेस्ट वाइज भी बड़ा अच्छा है और बड़ा फ्रेश है था, तो मैंने कहा चलो यहाँ से बनवा लेते हैं। तो वो क्रीम पे का ही बना हुआ है वो भी, तो मैंने कहा चलो यहाँ से बना लेते हैं और देख लेते हैं लाइक कैसा। तो बट माशाल्लाह से बड़ा अच्छा है, बड़ी फ्रेश। उसका जो स्पंज है ना, नाम ना लड़की का हीरा नाम है। स्पंज उसका बड़ा अच्छा है और बड़ी फ्रेश क्रीम है। हाँ बड़ा अच्छा है।
हालांकि अच्छा अंदर से मुझे नहीं पता था कि चॉकलेट वाला फ्लेवर बनाया है या क्या बनवाया है। मैं समझी शायद वो दूसरे वाला है, वो जो सिंपल वाला होता है, क्योंकि वाइट है तो मुझे वही ना, मुझे नहीं पता ये मुझे अब रुपया ने खिलाया तो मुझे पता चले। बट हाँ नहीं अच्छा है, मुझे लग रहा है कि हैवी नहीं होगा, मतलब फ्रेश है और मतलब लाइक जाहिर बात है कि फ्रेश चीज़ होती है तो फिर उसका टेस्ट ही और होता है, अच्छा होता है। आप फ्राई कर रही हो? करना शुरू कर दिए? चावलों को भी जरा देखना था, हम आया कि नहीं आया हुआ। और रोटियां तो ले आएगा, फिर फ्राई करे उनको। नहीं तो वो भी कौन सी एकदम फ्राई हो जानी है, वो फ्राई करना शुरू करती है ना उतनी देर ये जाके रोटियां लेके आता और मैं देखूं। और आप हमारा रोला सुन सकते हैं, अभी रोटियां आनी है, अब हम खाने की तरफ लगते हैं, खाना शाना भी खाते हैं। सो तौबा एक्टर टीवी की आवाज़ हम लोगों ने कितनी ऊंची रखी होती है। खाना हमारा लग चुका है बट हमारी फ़िश को टाइम लग रहा है फ्राई होने में, अभी सिर्फ इतनी सी हुई है क्योंकि गैस भी हल्की है और सिलेंडर पे भी जाहिर बात है टाइम तो लगेगा, एक साथ तो सारी नहीं हो सकेगी, इसलिए थोड़ी सी हुई है। तो उसने कहा चलो खाना स्टार्ट करते हैं, मैं अपनी बिरयानी की लुक दिखाती हूँ, अब खाने में पता चलेगा कैसी है। यही जी मेरी बिरयानी के लोग धुआं निकल रहे हैं और जैसी भी है बस अब ठीक है। गाइस सो खाना खा के हो गए हैं फ्री और शुक्र है कि बिरयानी जो थी बन गई थी गुजार लाई, मतलब मैं कह रही हूँ, बाकी मेरी अम्मा बजी ने तो कहा कि नहीं अब ठीक है अच्छी बनी है। मैंने जो है वो भी लाइक जो सिंपल बिरयानी नॉर्मल बिरयानी होती है वो होती है, एक होती है ना जिसमें वो ज़रा चीज़ें भी डलती हैं, अनियन ऊपर से डलता है फ्राई या लेमन भी डालते हैं, या इस तरह की अलग अलग तरीके की बनती है, कुछ लोग आलू भी डालते हैं। वो सिंधी बिरयानी की बहुत सी फॉर्म्स हैं वो उनमें आ जाती है। मैंने ये बिल्कुल सिंपल सी जो होती है वो बनाई थी, इंशाल्लाह वो भी बना के ट्राई करूँगी। पहले मैंने कहा स्टेप बाय स्टेप ये बना के देखती हूँ, उस तरह की बनाओ तो पता चले कुछ और ही बना लूँ। सो इस तरह की और मज़े की बात ये हुई बनाते बनाते पता नहीं लाइक जब मैं दम लगाने लगी ना तो मैंने अम्मा से पूछा जर्दे के रंग का कुछ, तो पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ तुमने दही तो डाला होगा। मैं कहा ओह मैंने दही तो डाला ही नहीं है, कह नहीं, और वो मुझे लाइक ऐसे देख रही है। मैंने कहा कब क्या हो सकता है, तो कहती है कि तय लगाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा हाँ, कहीं चल कोई गल नहीं कुछ नहीं होता। मैंने कहा मैं भूल ही गई, मैं कहा वो फ्रिज में पड़ा था, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि दही निकालना है। सो दही डाला नहीं पर है चलो कोई बात नहीं, उसके अलावा भी मतलब उसके बिना भी अच्छी बन गई है। अम्मा कपड़े जाके बदलो, नहीं तो स्वेटर वो पानियाँ क्यों नहीं अच्छी ठंडी सी लगी है। और लिटरली अभी बोतल भी है, नाक शुरू हो गया और हाथ ठंडा बर्फ है। सर्दी लग रही है ना, इसे तो अभी चाहते हैं कि अभी तो वैसे भी नमाज पढ़ के फ्री हुई है, खाने का वेट करती थी, खाना शाना खा के थी, मुंह धो के फिर एक दफ़ा नमाज पढ़ूंगी। शौ जी तुमने भी कल वाले कपड़े करने हैं? हाँ मैं जा रही हूँ मेरे शुक्र है कल वाले कपड़े प्रेस है, कल फिर प्लान है जानने का। हाँ बगैर स्त्री की यही पहन के चली जाना तुम। और कल हमने जाना है जश्न पे जाना है, वो आपको इंशाल्लाह कल ही सारा कुछ पता चलेगा। कपड़े मैंने अपने उसके भी रेडी करके प्रेस करके रख दिए हुए हैं क्योंकि टाइमली जो सा काम मुझे बेहतर है, क्योंकि बत्ती का कोई भरोसा नहीं और यहाँ पे मुँह चुक के किसी भी टाइम चली जाती है। सो इसलिए जो काम निबट सकता वो निबेड़ देना चाहिए। बाकी क्या नाम है, बस मैं भी चेंज वगैरह करना है, उससे पहले मैंने कहा मैं व्लॉग को कर लूँ एंड। और मौला की ये खैर से शुभान तो वैसे ही माशाल्लाह से पूरा महीना जो है वो जश्न ही चलते हैं, क्योंकि इस महीने में कोई शहादत होती नहीं है तो ये पूरा खुशी का ही चलता है। और ये बिज़ी भी वैसे काफ़ी रहता है, मतलब घर पे ही आप कुछ ना कुछ करो या जाओ, तो जश्न वाले भी सीन है। सो कल जश्न पे जाना, घर वाला जो था सेटअप अभी फ़िलहाल हो गया, अब कल जश्न पे जाना, अब कल उधर की तैयारी है फ़िलहाल, इसलिए टाइमली व्लॉग को करते हैं एंड ताकि कल की तैयारी थोड़ी बहुत करके रखें, बाकी कल टाइम से तैयार होकर निकलने वाली बात करें। सो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, मतलब कल वाले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।